ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। मुल्क में आज मनाया जा रहा है साबिक फौजियों का दिन। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की सालमियत और यकजहती को तहफ़्फ़ुज़ देने में फौजियों के बेमिसाल रोल को किया उजागर। वादी में भी आर्मर्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के सिलसिले में तकारीब का इनेकाद। मुकर्ररीन ने बहादुर फौजियों के काम की सताइश। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर के मुताबिक मरकजी सरकार दिव्यांग जनों की बहबूदी और उन्हें हर तरह से बाइख्तियार बनाने के लिए कर रही है हर मुमकिन इक़दामात। डोडा में किया मुफ्त आलात तकसीम करने के कैंप का इफ्तिताह। और वादी में मौसम में आई नुमाया बेहतरी। मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ वादी का हवाई व जमीनी राब्ता बहाल। पेश है खबरों की तफसील। मुल्क आज 7वां आर्मड फोर्सेस वेटरन्स डे मना रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और जमीनी, फजाई और बहरी फौज के सरबराहों ने आज नई दिल्ली में कौमी वार मेमोरियल पर खराज अकीदत अदा किया। साबिक फौजियों के दिन के सिलसिले में झुंझुनू, जालंधर, पनागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में तकारीब का एहतमाम किया गया। देहरादून में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क की सरहदें महफूज होने की वजह से ही हमारा मुल्क तरक्की के मंजर तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बहादुर सिपाहियों ने हमेशा मुल्क की सालमियत और यकजहती को तहफ़्फ़ुज़ देने में दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि वेटरन्स की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना हुकूमत का फर्ज है और इस ताल्लुक से मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तबके के फौजियों की बहबूदी के लिए वज़ारत दिफा में एक मखसूस महकमा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वेटरन्स ने मुल्क की सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने में बेमिसाल काम अंजाम दिया है। इससे पहले राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के वज़ीर आला ने देहरादून में शौर्य सतल वार मेमोरियल पर उन फौजियों को खराज अकीदत अदा किया जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की। साबिक फौजियों के दिन के सिलसिले में आज जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें काफी तादाद में साबिक फौजियों, वीर नारियों और गैलेंट्री अवार्ड याफ्ता फौजियों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक फौजियों और वीर नारियों को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ उन्हें मरकजी व यूटी हुकूमत की तरफ से उनकी बहबूदी के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी दी गई। जैकले रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ने साबिक फौजियों, वीर नारियों और गैलेंट्री अवार्डीज की इज्जत अफजाई की। इस मौके पर फौज के उन बहादुरों को भी खराज अकीदत अदा किया गया जिन्होंने अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान अपनी जानें कुर्बान की। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज डोडा में वर्चुअल तरीके पर निशानदेही शुदा दिव्यांग जनों में ADIP स्कीम के तहत मुफ्त आलात तकसीम करने के कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की बेमिसाल क़यादत में उनके महकमे ने दिव्यांग जन की बहबूदी के लिए पिछले कुछ बरसों के दौरान काबिल सताइश काम किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंपों के साथ साथ बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि जिस्मानी तौर खास अफराद को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि इस तबके को हर लिहाज से बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि UDID स्कीम मुल्क की तमाम रियासतों में अमलाई जा रही है और इसके तहत अब तक लगभग 58 लाख कार्ड जारी भी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दीगर मकामात को दिव्यांग जन दोस्त बनाया जा रहा है।
कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद शीतल नंदा ने आज RS पोरा PM अजय के तहत कायम किए गए मॉडल कम्युनिटी सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बताया गया कि महकमे की तरफ से इस स्कीम के तहत 162 कम्युनिटी सर्विस सेंटर कायम किए जा रहे हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि अब तमाम सरकारी खिदमात ऑनलाइन मोड पर दस्तयाब हैं और लोगों को चाहिए कि वो सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों से इस्तेफादा करने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटरों का इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मौके पर मुस्तहकीन में आयुष्मान भारत कार्ड, ई श्रम कार्ड और कई दीगर दस्तावेज तकसीम किए। मुल्क में आज जोश व जज्बे के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार सूर्य देवता के साथ मंसूब है और इस दिन सूरज सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न की तरफ सफर करता है। इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उत्तरायण के साथ ही सर्दी की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी और कर्नाटक में इस त्योहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है। मुल्क के कुछ हिस्सों में इसे मागी और कुछ हिस्सों में खिचड़ी भी कहा जाता है। दरियास्ता वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सबकी भलाई के लिए दुआ की है। इतलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक कल एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के प्रेस नोट के मुताबिक उर्स 4 यार के हवाले से कल आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजलिस आरास्ता होगी और नमाज पंजाना के फौरन बाद मौए मुक़द्दस आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जाएगी। वहां नमाज ज़ोहर ठीक 2 बजे अदा की जाएगी। ऐसी ही तकारीब जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा, आसार शरीफ काबा मर्ग और जियारत अहम शरीफ बांडीपोरा में भी होंगी, जहां सीरती मजालिस का भी एहतमाम होगा, जिनमें खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली जाएगी। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। वादी में आज दिन में हल्की धूप खिलने और मौसम में बेहतरी आने से लोगों ने राहत की सांस ली और सड़क राब्ते मुकम्मल तौर से बहाल हुए। इंतजामिया ने दूर उफ्तादा इलाकों में सड़कों पर से बर्फ हटाने और लोगों तक अशियाई जरूरिया पहुंचाने का काम आज भी जारी रखा। मुख्तलिफ महकमों की टीमों ने आज मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करके बुनियादी सहूलियात की बहाली का जायजा लिया। मुख्तलिफ जिलों के तरक्याती कमिश्नरों ने अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों की राहत रसानी में कोई भी दकीका फरोजदाश न करें। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को 28 घंटों तक बंद रहने के बाद आज सुबह 11 बजे गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने IGP ट्रैफिक विक्रमजीत सिंह के हवाले से खबर दी है कि आज सुबह मौसम खुशगवार होने के साथ ही सड़क को साफ करने के काम में तेजी लाई गई। मुतल्लिका एजेंसियों की काविशों की बदौलत बहालियाती काम 11 बजे मुकम्मल किया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से दरमानदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई। नुमाइंदे के मुताबिक सैकड़ों माल बरदार लोड कैरियर और तेल और गैस से भरे टैंकर श्रीनगर की तरफ रवां दवा हैं। हुकाम के मुताबिक कल मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से जबकि बड़ी गाड़ियों को सिर्फ काजीगुंड से जम्मू जाने की इजाजत होगी। बड़गाम से हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने खबर दी है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर से भी आज मुकम्मल तौर से बर्फ हटाई गई और रोशनी बेहतर होते ही दोपहर 12 बजे से हवाई परवाजों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ।
بانڈی پورہ کے تلیل گریز علاقے میں آج جرنیال گاؤں میں ایک برفانی تودہ گر آیا. ہمارے نمائندے عادل اسماعیل نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اس حادثے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ متعلقہ ٹیموں کو متحرک کیا گیا ہے جو علاقے میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. دریاستہ ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ موسم میں بہتری آنے تک ڈھلانوں، پہاڑی علاقوں اور تودے گر آنے والے علاقوں کی طرف نہ جائیں. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ دور افتادہ علاقوں میں سڑکوں پر سے برف ہٹانے اور رابطہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہر طرح کی بنیادی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ کہیں کہیں لوگوں بالخصوص بیماروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کٹے ہوئے علاقوں کے لیے ہیلی کاپٹر سروس بہم رکھی جانی چاہیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کولگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں بنیادی سہولیات کی دستیابی اور لوگوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا. انہوں نے کئی مقامات پر لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کی. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ پورے موسم سرما کے دوران لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے دستیاب رہیں. پلوامہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر بصیر الحق چودھری نے آج ضلع کے دور افتادہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں بنیادی سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لیا. انہوں نے وہاں بجلی کی صورتحال، پینے کے پانی کی دستیابی اور صحت خدمات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اس دوران انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ مشن موڈ کے تحت کام کر کے لوگوں کے مسائل کا ازالہ کریں. انہوں نے کہا کہ مارکیٹ چیکنگ کے عمل کو تیز کیا جانا چاہیے تاکہ صارفین کو مناسب نرخوں پر غذائی اجناس دستیاب رہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گاندربل نے آج ڈسٹرکٹ اسپتال گاندربل کا دورہ کر کے وہاں مریضوں کو دستیاب سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے اسپتال میں ادویات کی دستیابی، گرمی کے انتظامات اور ایمبولینس سروس کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا. اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی گئی کہ وہ ناسازگار موسمی حالات کے چلتے مریضوں کو طبی نگہداشت کی بہتر سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے متحرک ہو جائیں. پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس اس ماہ کی 31 تاریخ سے شروع ہوگا اور یہ 6 اپریل تک جاری رہے گا. امکان ہے کہ مرکزی بجٹ 1 فروری کو پیش کیا جائے گا. بجٹ اجلاس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ کے خطبے سے شروع ہوگا. اجلاس کے پہلے دن اقتصادی سروے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا. اجلاس میں 27 نشستیں ہوں گی اور یہ 66 دن تک جاری رہے گا. پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ اجلاس کے دوران 14 فروری سے لے کر 12 مارچ تک چھٹی رہے گی تاکہ محکموں سے جڑی پارلیمانی قائمہ کمیٹیاں مطالبات زر کا جائزہ لے سکیں اور اپنی اپنی وزارتوں اور محکموں سے وابستہ رپورٹیں تیار کر سکیں. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 0.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.